विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कर रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी, ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में, आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पांव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पांव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा, जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गिला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्तों को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता, उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम्हें एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहां काला जादू करे,
किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघरदानी, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को यह लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन जन्म जन्म के दुख विसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी, भगवान शंकर। और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघरदानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलुक। अब एक दिन मल्लुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहां जा रहा है? कि मंदिर जा रहा है। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मल्लुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मल्लुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा,
वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पे टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मलुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पर खुद भी हिलाओ जी, खाने को तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गया। ले रोटी खाओ के, नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था, उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भरता, सबका। किसको नहीं देता? किसको? एक पत्र है, पहले एक बेटे का फोटो देखिए।
इस बेटे का फोटो देखने के बाद फिर पत्र पढ़ते हैं। गुरुदेव, मैं एक नाथ गोरवे, गुरुदेव मैं नंदुरबार से हूँ। बाबा कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव, 14/1/2024 के दिन मेरा लड़का और उसके दादाजी साथ में नंदुरबार शहर में गए थे। गाड़ी से जाते जाते सामने से एक पतंग का डोरा आ गया और पतंग के डोरे के कारण मेरा लड़का जो आगे बैठा था, उस डोरे से मेरे लड़के का गला कट गया। लड़के का गला कटा, डोरा लगते ही हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे। तब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरा लड़का मर गया। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से लड़का मर चुका और मरने के बाद हमने उसका जो क्रम था वो कर दिया। सारे घर के लोग बोले अब बच्चा नहीं। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन पाओगे। हिम्मत हारे। कई डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद जब हिम्मत हार कर बैठ गए, तब पहली बार कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचे। हमने सुना था रुद्राक्ष महोत्सव में जो मांगा जाए बाबा वो देता है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा की प्रार्थना करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा से संतान मांगी थी और डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा जो मर गया था मुझे वापस मेरे बाबा ने दे दिया। उसका भी मैं फोटो लगा रही हूं, उसका भी फोटो लगा रही हूं। जब वापिस मेरा बेटा है उसका भी, कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सीमा पाल पति नरेश पाल यूपी के गाजीपुर से हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी और 2007 में बच्चे नहीं थे। 2-3 महीने हमने कहीं 6-7 महीने कहीं डॉक्टर को दिखाना करना ऐसा सब जगह दिखाया। मैंने गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, लखनऊ, राजस्थान, मुंबई, सूरत, जहां जहां लोग बताते थे वहां जाकर डॉक्टर को दिखाते थे, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 2007 में शादी हुई, 18 साल शादी को हो गए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब 18 साल शादी के होने के बाद किसी एक पड़ोसन ने कहा, वो कुबेरेश्वर धाम वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुनो और जब उठो तो आसन के नीचे की मिट्टी को गर्भ से लगा लो। मैंने तो आपको पहचानती नहीं थी, देखा नहीं था, टीवी पर कथा सुनी, आसन की मिट्टी को मैंने अपने उदर से लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा और 19/4/2025 को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। 18 साल के बाद मेरे घर औलाद का आया। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, आपके विश्वास को। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। अर्थात उसने उदर दिया है, पेट वो भरेगा, पांव दिया है, पथ वो देगा, नयन दिए हैं, दर्शन वो देगा, श्रवण दिया है, सुनने की शक्ति वो देगा। और याद रखना, हमारे जीवन में आप और हमारा जन्म अगर संसार सागर में हुआ है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और खूब अच्छा विद्याध्ययन कर रहे हैं, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी मंजिल जरूर देगा। ये निश्चित है, मंजिल जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, बोलिए सब बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने से लगा दो गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा
भक्ति का बल विश्वास के साथ अगर बढ़ाओगे तो शिव तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ। भगवान शंकर तुम्हारे साथ। मां पार्वती मैया के पुत्र का शीश कटा, पार्वती मां बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बेटा का शीश कट गया, कौन जोड़े, कौन जोड़े। वो मेरी सूरत की जीजियों, सूरत के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग मां बाप, याद रखना विश्वास का दिखावा मत करना। कई लोग कह देते हैं हम तो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, हम शिव जी पर इतना भरोसा, ना ना ना, ये बोला ही नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता। कितने भरोसे के साथ बैठे हो। कथा होती है, पूरी होकर आरती होती है, आरती होने के बाद आप क्या करते हो, झुकते हो, मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लगाते हो, बाबा को प्रणाम करते हो, अपने हृदय से लगाकर उसको अपने दिल की बात कहते हो, अपने हृदय। कितने पैसे खर्च कर आए, किसी ने 50 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने 100 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने 25 रुपए खर्च करे होंगे, किसी ने ऑटो का, किसी ने पेट्रोल का, किसी ने डीजल का, किसी ने गाड़ी का, कुछ ना कुछ रुपया खर्च करा होगा, तब जाकर आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो। और उसके बाद भी पैदल भी चले हो, थोड़ा 100 200 500 मीटर आप पैदल चले हो। धूप भी पड़ रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी, और आप पैदल चलकर किसके लिए आए। यहां ना तो किसी ने आपको पत्र दिया होगा, ना निमंत्रण दिया होगा, ना चावल दिया होगा। छोटू भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में पत्र गया हो या चावल गया, नहीं गया ना, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया, किसी के यहाँ पत्र नहीं गया। पूरे सूरत में कहीं गाड़ी नहीं घूमी कि आयोजन होने वाला है, गाड़ी भी नहीं घूमी है, कोई डीजे भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं। आप किसके लिए आए। सीहोर वाले बाबा के लिए भी आप नहीं आए, सीहोर वाले महाराज के लिए आप नहीं आए, आप आए हो डमरू वाले के लिए, शिव के लिए, शंकर के लिए, ओघड़दानी के लिए, त्रिकालदर्शी के लिए, कैलाशी अविनाशी के लिए। आप उस शंकर के लिए, आप उस शिव के लिए। इसलिए आप जब उठते हो आरती होने के बाद में, जब कर्पूर गौरम होता है, कर्पूर गौरम होने के बाद में जब आप उठते हो कर्पूर गौरम होने के बाद में, तो भूमि को जब आप नमन करके अपने मन की बात करते हो, तो आप कथा सुनने के लिए नहीं, आप शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो। आरती होते से ही मेरा भोले बाबा आपके मन की बात को, आपके हृदय की बात को, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, उसको स्वीकार करता है और फिर आपको सुख प्रदान करता है। आप उससे कहने के लिए, आप उसको नमन करने के लिए, आप उससे कहने के लिए। उससे निवेदन करने के लिए है। जहां वो छुपा होता है वो निकल कर एक समय सामने आ ही जाता है। जहां वो छुपा है, जहां वो छुपा, और शिव शिव है। वो एक स्मरण आता है ना, छुपा कहां, कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए गजासुर का मस्तक बुलवाया गया और विनायक के धड़ पर उस शीश को लगाया गया। सब देवता आ गए, इंद्र, गरुण, वरुण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सब देवा। सारे देवताओं ने वर भी दिया, आशीर्वाद भी दिया,
भगवान श्री विनायक को कि हम तुम्हें ये अस्त्र देते हैं, हम तुम्हें ये शस्त्र देते हैं, हम तुमको ये वर देते हैं, हम तुमको वो वर देते हैं। पर मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कोई वर अगर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिया है तो सबसे बड़ा वर दिया कि हम तुम्हें बुद्धि का देवता बना देते हैं, हम तुम्हें बुद्धि प्रदान करें। और दुनिया की सारी सिद्धियां व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब उसके पास में बुद्धि होती है। हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, सरस्वती को छोड़ देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में सरस्वती को पकड़ लिया, बुद्धि को, विवेक को, अच्छी शिक्षा को। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो पहले करा आज फिर कहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उससे दुगनी सामर्थ्यता के साथ में आपको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा अध्ययन, आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप भले कैसे भी स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे भले गांव में रहकर पढ़े हो, भले आप अपना जीवन कैसे भी निकाला हो, पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि आज का आने वाला समय इतना विचित्र है। उस समय में आपका बच्चा यदि पढ़ने में होशियार नहीं होगा, आपकी बेटी पढ़ने में होशियार नहीं होगी, तो आने वाले समय में उसको प्रथमता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता के हिसाब से आप अपने बच्चे को दुगनी सामर्थ्यता के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करो, जिससे अच्छी विद्या आपके बच्चों में होगी तो आने वाले समय में उसको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी उसके पास आकर स्वयं खड़ी हो। अच्छी शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उच्चतम पद प्रदान करती है। बहुत जरूरी है विवेक का होना, बुद्धि का होना। एक सुंदर प्रसंग है, देखिए 4 इंजीनियर लगे थे। विवेक होना चाहिए, बुद्धि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पढ़ लिए तो बुद्धि विवेक बहुत सारा हो गया। थोड़ा सा मार्गदर्शन बड़ों का भी हो, गुरुजनों का भी हो, सत्संग का भी हो, संतों का भी हो, साधुओं का भी हो, तपस्वी का भी हो। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप था, बिल्कुल ऐसा आड़ा फिर टेढ़ा फिर आड़ा फिर टेढ़ा, ऐसा आड़ा टेढ़ा पाइप, और 4 इंजीनियर लगे, उसमें तार डालना था और वो वायर उसके अंदर जा नहीं रहा था। 4 इंजीनियर लगे हैं, 12 दिन हो गए, पर वो वायर उस पाइप के अंदर नहीं गया। वहां से एक किसान, एक खेती करने वाला एक कृषक रोज जाता था, पूछता था, भैया क्या बात है, आप 12 दिन से लगे हो, एक पाइप के अंदर वायर नहीं जा रहा है, आप 12 दिन से लगे। इतने में इंजीनियरों ने कहा, तुझ में तो अकल नहीं है, तू तो गांव का रहने वाला है, तुझ में क्या अकल है। हम 12 दिन से हम 4 इंजीनियर लगे हैं, एक तार अंदर नहीं जा रहा और तू रोज की रोज पूछता है, ले तू डाल के बता दे। उसने कहा, इतना छोटा सा काम अब भी कर देता हूं। किसान गया, खेत पे जाके चूहा पकड़ लाया, चूहे की पूंछ से डोरी बांधी, तार को बांधा, चूहे को पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ लोगे तो विद्वान बन जाओगे। जरूरी यह है कि अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, अपने मार्गदर्शकों के साथ में, विद्या अध्ययन करने के साथ में, पढ़ने के साथ में, थोड़ा थोड़ा अपने वृद्धों के पास में बैठकर, बड़ों के पास में बैठकर थोड़ा अन्य ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी, बहुत जरूरी। तो शिव जी ने विनायक को बुद्धि का देव बना दिया, बुद्धि का देव। क्योंकि शिव भगवान शंकर के नजदीक में आने वाले को, शंकर के पास में आने वाले को, शंकर भगवान के करीब में आने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं। और रिद्धि
सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हम